प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। आइए आज हम प्रभु की वचन से सुनेंगे और वचन से मगन करेंगे, ध्यान करेंगे। और आज की प्रसंग, आज की टॉपिक है, आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ कैसा होना है। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे रिश्ता है, बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे दोस्त है, लेकिन ये सारे दोस्त जो आपके सारे रिश्तेदार और जितने भी रिश्ते वाले हैं, आपके हो सके थे आपके दुख के समय, आपके निराश के समय, आपके विपद के समय उन लोग छोड़ के चला जाएंगे। लेकिन बाइबल में ऐसा एक बंधु है, ऐसा एक दोस्त है जो सच्चा प्यार करने वाला है, जो उद्धार करता आपका और मेरा यीशु मसीह, वो हमारा सच्चा मित्र है। दुख में और सुख में हमेशा हमारा साथ रहने वाला यीशु है। तो दोस्तों, वचन में लिखा है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14 से 15 में यीशु ने कहा, आप मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु का आप और मैं मित्र है। प्रभु यीशु आपसे ऐसा रिश्ता रखा है कि एक मित्र और एक बंधु की रिश्ता है। ये संबंध, ये नाता इतना गहरा है, इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया। नीति वचन 17 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, मित्र सब समय में प्रेम रखता और विपद के दिन में भाई बन जाता। मेरे दोस्तों, जब हम संकट में थे, दुख में थे, पाप में थे, अंधकार में थे, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया और आपको और मुझे बचाने के लिए वही सच्चा मित्र बन गया और आपके जगह में और मेरी जगह में वो सूली पे चढ़ गया और अपने जान को कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के महान नाम के धन्यवाद हो कि आपका सच्चा मित्र यीशु मसीह है, जो आपको उद्धार देने वाला है, आपको सहायता करने वाला है, आपको कभी ना छोड़ेगा, आपको कभी ना त्यागेगा, आपके साथ सदा रहने वाला मित्र है। द ट्रू फ्रेंड, जो सच्चा मित्र है, वो हमारा यीशु मसीह है। तो यीशु के साथ आपका रिश्ता जोड़िए, यीशु मसीह के साथ आपका संबंध जोड़िए, एक बंधुता, यीशु के साथ आपका बंधुता रखिए, क्योंकि यो यीशु आपका सच्चा मित्र है। आपका दुख में, आपका सुख में, आपका हर प्रकार की हर परिस्थिति में यीशु आपके साथ रहने वाला सच्चा मित्र है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में जब लिखा है, पहला सामुएल 20 अध्याय का 17 वचन, पहला सामुएल 18 अध्याय का पहला वचन, हम देखते हैं दाऊद और जोनाथन की एक बंधुता के विषय में, उनकी एक मित्रता के विषय में, उनकी जो रिश्ता है, उनकी जो नाता है, इतना स्ट्रांग है कि एक दूसरे के लिए उन लोग प्राण देने वाला, जीवन देने वाला, प्राण से भी ज्यादा प्रेम रखने वाला इनका दोस्ती और मित्रता है। उसी तरह हमारा यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे खातिर और आपके खातिर, दुनिया के हर लोगों के खातिर अपने जान को कालवरी क्रूस पे, सूली पे वो चढ़ गया है। तो मेरे प्यारे प्रभु के दास और दासियों, भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में फिर से जेम्स की किताब 2 अध्याय 23 में, याकूब की किताब जो 2 अध्याय 23 में, और बुक ऑफ आइसिया 1:48 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहता है, यू आर माई फ्रेंड। गॉड इज स्पीकिंग एंड टेलिंग टू अब्राहम, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हो। मेरा परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बनाया, अपना मित्र कहा। टुडे दैट गॉड, आज आपको और मुझे ये कहता है, आप मेरा मित्र हो। आज यीशु मसीह ने आपको और मुझे
आपको और मुझे एक बंधु, एक मित्र पुकारने वाला परमेश्वर है और अच्छा मित्र आपको बनाने के लिए चाहता है। तो मेरा प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपके साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है, आपके हाथ थामने वाला परमेश्वर है, आपके संकट के समय, आपके दुख के समय, आपके निराश के समय, आपके हताश के समय में आपको तसल्ली देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर आज आपको वो पुकारता है मेरे मित्र बोल के। जैसे अब्राहम को परमेश्वर पिता ने मित्र कहलाया, वही यीशु मसीह आज आपको और मुझे अपना मित्र, अपना बंधु वो पुकारता है। तो मेरे दोस्तों, यीशु के साथ अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना संबंध, एक अनचेंजेबल फ्रेंडशिप बनाना है, एक अपरिवर्तनीय बंधुता, एक अपरिवर्तनीय रिश्ता मरते दम तक आज आप और मैं यीशु से ऐसा संबंध बनाइए जैसे कि 2 किंग 2 राजा 2 अध्याय 2 से 15 में लिखा है, एलिशा और एलिशा के बाबत में इन दोनों मरते दम तक एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे बंधु के समान थे। और यहां हम देखते हैं परमेश्वर के दोनों महान भविष्यद्वक्ता है। एलिशा के चेला एलिशा था और परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ एलिशा के बाद एलिशा के ऊपर आ रहा है। तो इन लोग का जो एक अच्छे रिश्ता था, एक अच्छे मित्रता था, और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने एलिशा को स्वर्ग उठा ले गया तो उसकी जो अभिषेक था वो एलिशा के ऊपर आ रहा है। आज हम ऐसे ही एक मित्रता की जो भरोसा और विश्वास यीशु में रखे और परमेश्वर के ऊपर हम यदि विश्वास रखे, यीशु के ऊपर यदि हमारा विश्वास है, भरोसा है, एक मित्रता एक विश्वास और भरोसा में बनता है। एक दृढ़ भरोसा और विश्वास में, एक प्रेम में बनता है। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास यीशु पर है तो आप यीशु का एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र है। और वही यीशु आपके जीवन में वही अभिषेक जो एलिशा के अभिषेक एलिशा के ऊपर आया था, उसी तरह परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके ऊपर, उसकी सामर्थ आपके ऊपर देने के लिए चाहता है और आपको हरदम आगे ले चलने के लिए चाहता है। आपके साथ हरदम, हर घड़ी आपका हर समस्या की समाधान करने के लिए चाहता है और आपके साथ रहने के लिए चाहता है। मेरे मित्रों, आइए हम लोग दूसरी विषय देखेंगे। फिर एक मित्रता की बाबत में हम लोग देखते हैं, यहां एक ऐसा रिश्ता के बाबत में देखते हैं जो चरवाहा और भेड़ों की रिश्ता। हम लोग देखते हैं एक चरवाहा और भेड़ों की रिश्ता ऐसे गहरा संबंध होता है जो वचन में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 11 से 12 पद, यूहन्ना 10 अध्याय 4 पद में ये चरवाहा और भेड़ों की रिश्ता इतना गहरा होता है। भेड़ों चरवाहा की आवाज को पहचानता है और उसके पीछे हो लेता है, उसका पीछे पीछे चलता है। और चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने जान भी देने के लिए प्रस्तुत रहता है और हर प्रकार की खतरा से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्या से ये चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है। भजन संहिता 23:1 में हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने यह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मेरे दोस्तों, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट बी वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटी न होगा। वो हरियाली के पास ले चलता है, वो झील के पास, जल के पास ले चलता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो आपका हर कमी घटी में, हर विषय में
वो चरवाहा अपने भेड़ों की ख्याल रखता है और रक्षा करता है, हर विपत्ति से उसको रक्षा करता है। तो मेरे परमेश्वर पिता की धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे चरवाहा के तरह संभालने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो चराने वाला और ले चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप और मैं उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आवाज को पहचानना है और उसके पीछे हमको चलना है। तब जाकर के हमारा संबंध, तब जाकर के हमारा रिश्ता चरवाहा और भेड़ की तरह हम लोग का एक अच्छा रिश्ता और संबंध बन सकता है। तो हमारा ऐसा रिश्ता बनना है यीशु के साथ, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और आप और मैं उसका भेड़े हैं। तो मेरे दोस्तों, मनुष्य जो है, बाइबल में ये लिखा है एजेकियल में 34 का 31 में, एजेकियल 34 का 31 में, 31 में ये लिखता है, तुम तो मेरे भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो। सारे मानव जाति, सारे मनुष्य एक भेड़ बकरी के समान, जो यीशु मसीह ने एक अच्छे उदाहरण दे रहे हैं, तुम तो मेरे भेड़ बकरियां हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो अच्छा चरवाहा। यह अच्छा परमेश्वर अभी आपको और मुझे इस प्रकार के एक संबंध में, इस प्रकार के रिश्ता में जोड़ के रखने के लिए चाहता है कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है और आप और मैं उसका भेड़े हो, उसका भेड़े हो। तो मेरे दोस्तों, आपका और मेरा ये फर्ज बनता है कि हम हमारा चरवाहा के पीछे चले। यदि हम चरवाहा के पीछे चले तो कोई घटी हमको नहीं होगा, कोई विपद, कोई महामारी हमारे तंबू के निकट कि हमारा जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला चरवाहा हमारा साथ है, जो कि आपको सारे विपत्ति से, सारे दुख, सारे कष्ट से, सारे रोग से, सारे हर प्रकार की विपद से आपको छुड़ाने वाला है, रक्षा करने वाला है। इसलिए आपका संबंध यीशु से एक चरवाहा और भेड़ के जैसे संबंध बनता है, उसी तरह आपका संबंध को बना करके रखिए और परमेश्वर के साथ आप आगे उसका पीछे पीछे चलिए और प्रभु आपको आशीष करेगा। अभी तीसरा नंबर हम देखेंगे, ऐसा एक रिश्ता है गुरु और चेले की संबंध। गुरु और चेले की ऐसे एक संबंध है जो काफी दिनों से, काफी जगह से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बाइबल हमको क्या कहता है ये देखेंगे। योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 31 वचन में यह लिखता है, इफ यू होल्ड माई टीचिंग यू आर रियली माई डिसाइपल। यदि तुम मेरे वचन में बनी रहो तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में हमको बनी रहना है। जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, जो यीशु मसीह ने हमको बताया है, जो बाइबल आपको और मुझे बताती है, उसी वचन के आधार पर अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को हम परमेश्वर पिता के पास समर्पित करें और वचन के आधार पर चलने सीखें। क्योंकि यदि परमेश्वर की वचन अपने जीवन में है तो सचमुच हम यीशु मसीह की चेले हैं। यदि परमेश्वर की वचन नहीं है और किसी की वचन है, यदि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं और किसी की आवाज सुनते हैं और उसका पीछे जाते हैं, तो हम यीशु के चेले नहीं बन सकते। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम और देखेंगे एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह ने जो दिया है। यीशु ने बोला, मैं सच्चा दरख्त लता और तुम डालियां हो। यदि डालियां दरख्त लता में लाग कर रहे तो वो फल सकता है। यदि वो दरख्त लता से कि पेड़ से यदि ये डालियां अलग हो जाए तो वो फल नहीं फल सकता है। यदि आप और मैं फल फलो तो हमारा पिता परमेश्वर की महिमा होता है। तो मेरे दोस्तों, जहां लिखा है द यूना की किताब 15 अध्याय 1 से 8 तक कि परमेश्वर हमारा, यीशु मसीह हमारा सच्ची दरख्त लता है और आप और मैं
उसी द्राक्षलता की डालियां है। यदि हम उसके साथ बने रहे तो अपने आत्मिक जीवन में हमारा उन्नति होगा, अपने परिवार में उन्नति आएगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति हम लोग के जीवन में आ सकता है, हम लोग आशीष पाएंगे। इसलिए हम सच्चे द्राक्षलता के साथ आप और मैं डालिया के तरह, एक ब्रांचेस के तरह वहां पर जुड़ के रहे, हमेशा रहे, तो हमारा जीवन में प्रभु की आशीष और अनुग्रह हमेशा पाएंगे। ये मेरे दोस्तों, इसलिए कोलोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में रखो। मसीह के वचन आपके हृदय में भरपूर रीति से रहे। यदि परमेश्वर की वचन आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपके साथ है। यदि यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में है, आपके मन में है, तो यीशु मसीह आपके पास है और आपको वो ले चलेगा, आपके साथ रहेगा, आपको सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रभु की वचन को अपने दिल में रखिए, अपने मन में रखिए और यीशु के साथ ऐसा एक रिश्ता बनाइए, गुरु और चेले की रिश्ता। यदि परमेश्वर की वचन हम सुनेंगे, उसकी वचन को हमारा जीवन में रखें, हमारा जीवन में रखते हैं और उसकी वचन के अनुसार हम चलेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो हम वास्तविक रूप में एक अच्छा डिसाइपल के तरह, एक अच्छा गुरु और शिष्य के तरह हम हमारा संबंध को मजबूत बना सकते हैं, हमारा रिश्ता को मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन अपने जीवन में रखा है तो हम जरूर यीशु मसीह के एक अच्छे चेले बनेंगे और यीशु हमारा गुरु है। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता को आप कामयाब रखिए, क्योंकि उसका वचन आपके पास है, उसका वचन आप सुन रहे हैं, उसका वचन को आप पढ़ रहे हैं और ये वचन को अपना दिल में थाम के रखिए और वचन के अनुसार आगे चलिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। 4 नंबर में हम देख रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता है भाई और बहन की रिश्ता, जो हमारा परिवार में हमेशा हम लोग का भाई और बहन है, माँ और बाप है, हम लोग एक अच्छे परिवार के तरह एक रिश्ता हमारे परिवार में रहता है। अपने भाई और अपने बहनों से हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं। मेरे दोस्तों, आज वचन में यही लिखा है, इब्रानी की किताब में 2 अध्याय 11 से 12 में यही लिखा है, आपको यीशु मसीह भाई कहता है। मेरे दोस्तों, जीसस इज टेलिंग यू, जीसस इज टेलिंग यू, यू आर माय ब्रदर। आपको यीशु मसीह भाई कहता है। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। जो वचन में लिखा है मत्ती 12 अध्याय 46 से 50 में, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग 5 नंबर के एक ऐसा रिश्ता देखेंगे और ऐसा एक संबंध जो हमारा जीवन में प्रभु यीशु के साथ होता है, जो पिता और पुत्र की रिश्ता है। हम लोग वचन में दिख रहे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यू आर द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। आप और मैं परमेश्वर की बेटा और बेटियां हूं। रोमियो 8:16 में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड से टू आवर स्पिरिट दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रेन। हम परमेश्वर की बेटा और हम परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर हमारा पिता है। रोमियो 8:14 में लिखा है, दोज हु आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चालित होते हैं, इन सब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। रोमियो 9:26 में, दे विल बी कॉल्ड द सन ऑफ लिविंग गॉड। जिब्ते परमेश्वर की बेटा और बेटी है। मेरे दोस्तों, जिन्होंने यूहन्ना 1:12 में लिखता है, एज मेनी एज दे रिसीव एंड बिलीव जीसस क्राइस्ट दे बिकम द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। और जितने भी प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, ग्रहण किया है, उसको प्रभु बोल के मानते हैं, मुंह में स्वीकार करते हैं, प्रभु ने उन सबको अपना बेटा बनाया है और बेटा की दर्जा दिया है। तो हमारा एक रिश्ता ऐसा है, पिता और पुत्र का रिश्ता है, जो रिश्ता हम यीशु मसीह से हमको मिला है, क्योंकि हम यीशु मसीह को विश्वास किया है, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में,
अपने प्रभु के रूप में हम मान लिया है, और इसलिए सारे अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। आप परमेश्वर की एक बेटा संतान बन गया है, और परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि आपके जीवन में प्रभु की आशीष हो, परमेश्वर की सामर्थ और उसकी अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में देने के चाहता है। जो पिता का होता है, सांसारिक पिता का जो भी संपत्ति जो भी रहता है, उसका बेटा का सारे अधिकार बनता है। मेरे दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु के यदि ग्रहण करें, तो आप पिता परमेश्वर के बेटा कहलाएगा, और यीशु और आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनेगा, बाप और बेटा का रिश्ता, भाई और बहन की रिश्ता हम देखता है, और परमेश्वर आपको सारे अधिकार और अभिषेक और सामर्थ से भरपूर करके अपना बेटा बना लिया है। तो मेरे दोस्तों, आज समय है कि आप प्रभु को ग्रहण कीजिए। आज परमेश्वर के साथ आपका संबंध, आपका रिश्ता को जोड़िए। एक ऐसा रिश्ता है जो यीशु के साथ, ऐसा एक रिश्ता जो होता है इस जगत में और स्वर्ग में भी, उस यीशु मसीह आपके साथ रहने के लिए चाहता है। दुनिया के सारे बंधु आपको छोड़ जाएंगे, दुनिया के सब लोग छोड़ जाएंगे, दुनिया के सारे संपत्ति और धन और जीवन सब कुछ छोड़ जाएगा, लेकिन यीशु अभी आपको यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपका मित्र है, आपके साथ हमेशा हर परिस्थिति में, आपका दुख और सुख और संकट में हमेशा रहने के लिए चाहता है। तो मेरे दोस्तों, आपका रिश्ता यीशु के साथ अच्छा मित्र बनाइए, यीशु का आपके जीवन में एक सच्चा मित्र बनाइए। मित्रता कैसे होता है? भरोसा और विश्वास के माध्यम में होता है। तो आप यीशु के साथ एक अच्छा मित्र और अच्छा संपर्क बनाइए। यीशु मसीह आपका चरवाहा है और आप उसके भेड़ हुए। एक चरवाहा और भेड़ की तरह आपकी अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ता, अच्छे नाता जोड़िए। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ गुरु और चेले की एक रिश्ता आप बनाइए मेरे दोस्तों, और यीशु मसीह के साथ भाई और बहनों की रिश्ता और पिता और पुत्र की रिश्ता बनाइए, और परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की और इस पृथ्वी में परमेश्वर की वारिस बनिए, उसकी बेटा बनिए, उसका बेटी बनिए, और परमेश्वर के सारे अधिकार, सारे आशीष की आप स्रोत बन जाइए, और सारे आशीष और सारे अनुग्रह परमेश्वर आपके जीवन में देने चाहता है। आज इस समय में यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए, और सारे आशीष की स्रोत और सारे आशीष की अधिकारी आप बन जाइए। खुदावन यीशु आपको आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे आपके लिए। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप सारे लोग के लिए इस अवसर है, एक मौका है कि आप यीशु को अपना मित्र मानिए, आप यीशु के साथ आपका रिश्ता, आपका नाता जोड़िए, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष करे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम की धन्यवाद हो। सारे श्रोता को, सारे भाई और बहनों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु, तेरे साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा नाता जुड़े, जो रिश्ता एक सच्चाई की रिश्ता है, जो तेरे वचन पर चलता है, जो तेरे वचन को सुनता है, उनके जीवन में प्रभु तू बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, इस जगत में और स्वर्ग राज्य तेरे लोगों के लिए तू रखा, इसलिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्यारे खुदावन, सारे रोग और बीमारी, सारे मुसीबत, सारे दुख और तकलीफ से प्रभु तेरे लोग को छुड़ा, और उनके साथ हमेशा तू रहने वाला परमेश्वर, तो हमारे सारे लोग को प्रभु आशीष से भरपूर कर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर कर। हर एक की जीवन की जो इच्छा है, हर एक के जीवन में जो कामना है प्रभु, हर एक की जीवन की इच्छा को यीशु के नाम से पूरा कर। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आमीन।